तो क्लास 6 के लिए जो स्पेशल क्लास है वो है मैथ। और मैथ में जो पहला चैप्टर है प्रश्नावली है वो है 1.1। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या बताइए। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 नंबर्स दिए गए हैं जो इस प्रकार है। इसमें से हमको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है इस समूह में। यहाँ जो समूह है, यानी एक बार मैं आप लोगों को नंबर्स को पढ़ के बता देता हूँ कि 5385, 5985, 5385 और 5396, ये मेरा नंबर्स दिया हुआ है। तो इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हमको लिखना है यहाँ पर। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ देखिए 5385, 5985, 5385, 5396। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 5300 है, यहाँ भी 5300 है और यहाँ भी 5300 है। तो ये तीनों तो थाउजेंड्स के जो लेवल पे है वो तीनों इक्वल है। यहाँ पर देखिए 5900 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5985, ये हो जाएगा इस समूह की सबसे बड़ी संख्या। अगला जो है वो है 90,208, 91,208, 91,380, फिर 91,308। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो नंबर्स कैसे है कि इस प्रकार है कि यहाँ 90,000 है, 91,000 है, फिर यहाँ 91,000 है, यहाँ भी 91,000 है। अब यहाँ देखते हैं 200 के लेवल पे है 208 और यहाँ अब यहाँ देख सकते हैं कि इसको फिर 318 है, यहाँ 308 है। अब यहाँ ये दोनों तो होगा ही नहीं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 91,308 है और यहाँ 91,318 है। तो इसमें इस समूह में सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 91,318। ये इस समूह की सबसे बड़ी संख्या। अगला है 31,751, 32,963, 32,752, 32,852। तो इस समूह में जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी होगी, तो इस समूह में सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1000 के लेवल में 31 और 31 तो कहीं है नहीं, यानी कि ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ देख सकते हैं कि 32 ये 1000 के लेवल पर जो है वो है 32, सब में है। हजारवा का जो लेवल है वो सब में 32 है, यानी 32 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ तीनों में डिसीजन लेना है कि अब 100 के लेवल में क्या क्या है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 9 है, 7 है, 8 है। तो हम लोग सीधी बात है कि जब ये 32 तीनों में इक्वल है, अब यहाँ 100 के लेवल में तीनों में भिन्न है, तो अब तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें 9 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 32,963। ये इस समूह की सबसे बड़ी संख्या है। मैं इसमें सर्कल कर देता हूँ। अगला है 65,894, 64,793, 65,793, 65,893। अब इसमें इस समूह में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब यहाँ पे 65। अब यहाँ पर 64 है, यानी कि ये तो अब होगा ही नहीं। तो हम ये तीनों में आप डिसीजन लेंगे कि ये तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो अब यहाँ देख सकते हैं 65 तीनों में इक्वल है। अब 100 के लेवल पर जाएंगे
तो यहाँ पर 8 है, यहाँ 7 है, और सॉरी यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है। तो अब यहाँ 8, यहाँ भी 8, अब इसके लेवल पर क्या है 7, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ अब इसमें और इसमें हमको डिसीजन लेना है कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सा है। अब यहाँ देख सकते हैं कि 8 यहाँ भी 1000 के लेवल पर, और सॉरी 100 के लेवल पर 8, और यहाँ 9 यानी 10 का जो सैकड़ा का जो स्थान है क्या है, दाई का स्थान पर क्या है, सैकड़ा के स्थान पर है 8, यहाँ भी 8, और यहाँ 94 है, यहाँ पर 93 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 65,894, 65,894 ये है इस समूह की सबसे बड़ी संख्या। इसमें मैं सर्कल बना दिया हूँ, आप इसको देख सकते हैं। तो इस प्रश्नावली का जो अगला क्वेश्चन है दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या बताना है। जस्ट हमने जैसे बनाया कि बड़ी संख्या, अब उसका जस्ट उल्टा है कि सबसे छोटी संख्या बनाना है इस समूह का। तो इस समूह का सबसे छोटी संख्या क्या है, अभी हम जैसे कि अभी सब में डिसीजन करके बताएं चूज करके बताएं कि ये कौन सा कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हम इसका जो सैकड़ा वाला स्थान है, मतलब कि हजारवा का स्थान जो है उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ 7123 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 7043, 7124, फिर लिखा है कि 7020। अब हमसे सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा इसमें। तो सबसे छोटी संख्या हम देखने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 है, सब में 7 है, यानी जो 1000 का जो लेवल है वो सब में 7 है। अब सैकड़ा का स्थान पर जाना है, तो जो सैकड़ा है यानी कि 100 का जो लेवल है वह 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 0 है। तो अब यहाँ जहाँ 1 1 है वो तो होगा ही नहीं, अब यहाँ पर 0 है और यहाँ भी 0 है। अब इसमें से दोनों में से डिसीजन लेना है कि अब यहाँ लिखा है 10 का जहाँ पर लिखा है कि 43 लिखा है, यहाँ पर 20 लिखा है। अब 43 और 23, तो दोनों में से छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगा 20, यानी कि ये मेरा आंसर होगा, आंसर हो जाएगा 7020, इस समूह की सबसे छोटी संख्या। अगला है 1622, 1622, 1922, 1722। अब हम देख सकते हैं कि सब में पीछे तरफ 22। तो अब देख रहे हैं कि अब अगला जो 2 नंबर का जो प्रश्न के बाद जो बी नंबर लिखा है, अब यहाँ देख सकते हैं कि सबके अंतिम में 22, यहाँ भी 22, यहाँ 22, यानी 22, 22, 22, 22। अब इसमें हम सबसे छोटी संख्या निकालना है। सबसे छोटी संख्या आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 7, 9, 6, 8। अब यहाँ पर सब में देख रहे हैं 1 है, यानी 1000 के लेवल पर 1, 1, 1। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, इस समूह में सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर 18, 16, 19, 17। अब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या इसमें हो जाएगा 1622, ये मेरा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, क्योंकि 22, 22, 22, 22 चारों में इक्वल है, और इक्वल रहने के कारण से हम उसके बाद में संख्या देखेंगे 7, 9, 6, 8। अब यहाँ देखिए कि यहाँ 7, 9, 8, तो बीच में क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है 6, तो इसको हम ले लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1622, यानी 1622। अगला है 44, यहाँ भी 44, 43, 45, 44, 44, 43, 45। अब यहाँ देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, तो यहाँ 43 है, 45 है, 44 है, 44, तो ये दोनों तो अब होगा ही नहीं। अब ये दोनों में देखेंगे, क्योंकि आप देखिए 43 है, 45 है, ये भी देखिए अभी इसमें भी अब ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि आप सबसे छोटी संख्या बोल रहा है। यहाँ 4442, 4450, 4325, 4596। अब यहाँ सब में 4400, 4400, 4500 और यहाँ 4300, तो ये सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा मेरा।
हो जाएगा 4325। अगला है डी नंबर में कि 88,732, 88,029, 89,304, 88,931। तब हम इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 88 सबसे छोटी संख्या निकाला। अब 732 है, तब इस दोनों में से क्या होगा? इस दोनों में से ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं 88 है, यहाँ भी 88 है, यहाँ भी 88, यहाँ भी 88 है, यहाँ भी 88 था। तो अब यहाँ क्या है कि 88,029, 88,931। तो सबसे छोटी संख्या है, इसमें से ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ दोनों में देखते हैं। अब जब 88 है या 89 है तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा 88,029। तो आज प्रश्नावली 1.1 खत्म, समाप्त होगी। और इसके बाद देखेंगे प्रश्नावली 1.2। तो मेरे साथ बने रहिएगा यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा, और अच्छे लगे तो शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपका जो दोस्त है उस तक भी पहुंच सके और वो पढ़ सके। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।